तो प्रूव करने बोला इसमें भी दिखाने के लिए LHS इक्वल टू RHS 0, ठीक है। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले LHS में क्या हो जाएगा 3 रूट में 48, फिर माइनस है तो माइनस 4, फिर रूट में कितना 75 प्लस 192। इसको हमको सोल्व करना था। सबसे पहले हमको खंड करना होगा सबका, तो चलो सबसे पहले हम खंड कर लेते हैं। कितने खंड करना 48 को निकालेंगे, 2 से जाएगा 2 बार में, फिर 4, फिर 2 से जाएगा कितना बार में 2 बार में, फिर 2 से जाएगा 6, फिर 2 से जाएगा 3, फिर 3 से जाएगा 1 बार में, ठीक है। 48 का निकल गया। अब निकालेंगे 75 का भी निकाल लेते हैं। 75 को निकालेंगे, 5 से जाएगा 1 बार में, 5 बार में, फिर 5 से जाएगा 3 बार में, फिर 3 से जाएगा 1 बार में, ठीक है। अब कितना बचा 192। तो 192 को निकालेंगे 2 से, 9 बार में, 6 बार में जाएगा, फिर 2 से देंगे कितना बार में जाएगा ये 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है। फिर ये 2 से जाएगा कितना बार में 2, 4, फिर 2 से देंगे 2 बार में, फिर 2 से देंगे 6 बार में, फिर 2 से देंगे 3 बार में, फिर 3 से देंगे 1 बार में, ठीक है। ये आया। अब सबका इसको हम लोग बैठाना पड़ेगा सबका जगह पर। देखो 3 ऑलरेडी, तो 3 को पहले 3 लिखेंगे। अब 48 को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, 48 को खंड करेंगे तो क्या क्या लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, ठीक है। कितना है 4 तो 1 2 3 4 गुना 3, ठीक है। उसके बाद क्या माइनस, तो माइनस लिखेंगे। उसके बाद क्या 4, तो 4 लिखेंगे। फिर 75 को अगर हम खंड करेंगे कैसे टूटेगा, तो 5 × 5 × 3, तो पहले सबसे पहले छोटा में लिखते 3, फिर 5, फिर × 5, फिर क्या है उसके बाद में प्लस प्लस। अब 192 को लिखना है, तो 192 को लिखने के लिए देखो 2 गिनने देखिए, तो 1 2 3 4 5 6 तो है, 6 तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, और लास्ट में क्या है 3, तो लास्ट में लिखेंगे हम लोग 3। अब इसको फिर से करेंगे। देखो इसमें से 3 को 3 पहले से दिया हुआ, इसमें से जोड़ा में क्या निकला 2, तो 2 लिखेंगे। एक और 2 निकलेगा तो एक और 2 लिखेंगे, और कोई नहीं निकलेगा 3 बच जाएगा तो 3 लिख दिए। माइनस का माइनस, 4 का 4, इसमें से जोड़ा कौन निकला 5, तो गुना में 5 बच गया कौन 3, तो √3 प्लस का प्लस। अब इसमें से जोड़ेंगे 1 2 3 तो निकल रहा है, 3 1 2 3, ब्रैकेट में कौन बचे रूट में कौन बच जाएगा 3, तो 3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो 3 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे कितना आएगा 6, और 6 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे कितना आएगा 12, तो 12, और जो बच गया रूट का √3, इसको गुना करेंगे, पहले माइनस लिखेंगे। 4 का गुना 5 बार पढ़ेंगे कितना आएगा 5 20, तो क्या होगा √3। उसके बाद क्या है प्लस, तो प्लस। उसके बाद फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 4 और 4 दूनी 8, और ये ऑलरेडी √3 है, तो √3। अब देखो सबका अमौलिक संख्या, मतलब सबका रूट में सेम है। देखो √3 है, √3 है, √3 तीनों सेम है, तो मतलब आपस में क्या कर सकता है जुटेगा और घटेगा। माइनस भी है, तो पहले जोड़ेंगे फिर घटाएंगे। तो जोड़ने वाला तरीका सबसे पहले देखो, सबसे पहले जो प्लस प्लस होता है वो जोड़ते हैं, तो चेक करेंगे कौन कौन प्लस है और कौन माइनस है। तो हम उससे पहले सबसे आगे साइन देखेंगे, उसका आगे का साइन क्या है, उसी हिसाब से वो प्लस या माइनस होगा। देखो इसका क्या साइन है, क्या किसका चिन्ह है, प्लस का या माइनस का, कुछ नहीं है, मतलब वो प्लस है, मतलब ये क्या है प्लस है, ये क्या है प्लस है। उसी तरह इसका आगे का साइन क्या है माइनस, मतलब ये क्या है माइनस, ठीक है। और इसका आगे साइन क्या है प्लस, मतलब ये क्या है पूरा प्लस। तो पहले ये दोनों जुड़ जाएगा, प्लस प्लस है, जुटेगा ना। तो इसको सबसे पहले आगे लिखेंगे 12 √3 प्लस 8 √3, और जो माइनस है उसको सबसे पीछे लिख देंगे, ठीक है। इसे मिटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक। अब क्या करेंगे हम लोग, देखो जोड़ना स्टार्ट करेंगे। किसको हम लोग जोड़ते हैं, मौलिक संख्या मौलिक संख्या को, मौलिक संख्या को। तो मौलिक संख्या क्या है 12 और 8, तो 12 8 को जोड़ेंगे कितना आएगा 20, जो बच गया अमौलिक संख्या उसको लिख देंगे √3। इसमें क्या है -20 √3। देखो दोनों सेम है ना, तुम देखो 20 √3 प्लस में, और ये क्या है -20 √3, तो दोनों सेम है, तो क्या है कट जाएगा, घट जाएगा, क्या बचेगा 0। इसको कहने का मतलब तुम्हारे पास देखो 10 चॉकलेट है, उसमें से कोई 10 चॉकलेट मांग लिया, तुम्हारे पास क्या बचेगा, कुछ भी नहीं, 0। उसी तरह ये जब सेम रहेगा काट देते हो जाएगा 0, जब 0 आएगा तो हमको प्रूव क्या करना था RHS बराबर 0, तो लिख देंगे RHS प्रूव्ड, और ये हमारा साबित, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग इसी तरह बनाएंगे। पांचवा नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको, सरलतम मान ज्ञात करें।
मान निकालना है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपको, √12 प्लस √18 प्लस √27 माइनस √32। ठीक है, इसको सोल्व करना है। सोल्व करना है जिसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले खंड करना सीखना है, जो हम लोग आता है। तो खंड कर लेते हैं। तो 12 का खंड कितना होगा, कर लेते हैं 12 खंड। 2 से जाएगा 6 बार में, फिर 2 से जाएगा 3 बार में, फिर 3 से जाएगा 1 बार में। ठीक है, 12 खंड हो गया। उसके बाद कितना, 18 का खंड करेंगे 2 से 9 बार में। 9 किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में 3 बार में, फिर 3 से 3 बार में। 18 भी हो गया। 27 किसका टेबल में आता है, 3 का टेबल में आता है, कितने बार में, 9 बार में। फिर 9 किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में, कितने बार में, 3 बार में। फिर 3 से देंगे 1 बार में। अब क्या बचा, 32 को भी देंगे। 32 2 से काटेंगे, 2 से कितना बार हो जाएगा, 16 बार में। 16 2 32। फिर 2 से देंगे 8 बार में, फिर 2 से देंगे 4 बार में, फिर 2 से देंगे 2 बार में, फिर 2 से देंगे 1 बार में। ठीक है, सबका एलसीएम निकाल दिए। अब सबका मान बैठाएंगे। तो 12 का पर क्या बैठा सकते हैं हम लोग, 2 गुना 2 गुना 3, 2 गुना 2 गुना 3। उसके बाद क्या, प्लस, तो प्लस। उसके बाद क्या है यहाँ पर 18 का हम लोग तोड़े क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 गुना 3। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या, प्लस। ये साइन देखते जाएंगे तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस तो प्लस। अब 27 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 गुना 3 गुना 3, 3 गुना 3 गुना 3। उसके बाद क्या, माइनस 32 को कितना लिख सकते हैं हम लोग, 32 को लिखना है क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 तो 2। ठीक है, इसको मिटा देते थोड़ा, 5 तो 2, तो लिखेंगे 5 तो 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसको हम निकालेंगे। तो ये दोनों जोड़ा निकलेगा तो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा √3 प्लस ये दोनों जोड़ा निकलेगा क्या हो जाएगा 3, बचेगा क्या, सिर्फ √2। इसमें से जोड़ा निकल क्या हो जाएगा 3, बचेगा √3। ठीक है, यहाँ से माइनस है तो माइनस, इसमें से 1 2 बार निकलेगा तो 1 2 और बच गया 4 √2। ठीक है, अब देखो बेंच एक बार और लाइन बढ़ा देते, उसके बाद होगा 2 √3 प्लस 3 √2 प्लस 3 √3 माइनस 2 को 2 बार पढ़ेंगे तो 4 √2। अब देखो मौलिक संख्या को सबको हमको चेक करना है, सही है या सब अलग अलग है। देखो इसके अंदर क्या है √3, ठीक है, ये क्या है √2, क्या दोनों सेम है, नहीं, क्योंकि इसका √3 है √2 है, दोनों का मौलिक संख्या अलग अलग है, तो ये दोनों साथ में नहीं आ सकता। ये देखो √3 और ये दोनों क्या सेम है। अब मौलिक संख्या बोले, मौलिक संख्या सिर्फ हमको रूट वाला देखना, तो देखो दोनों का रूट सेम है, मतलब ये क्या, ये दोनों सेम है, मतलब ये दोनों को हम लोग साथ में लिख सकते हैं, साथ में जोड़ सकते हैं। और ये देखो ये इसका रूट क्या है 2 और इसका क्या है √2, मतलब ये दोनों साथ में लिखाएगा। ठीक है, तो उसी को हम लोग पहले लिखेंगे, देखो 2 √3 और इसको प्लस, आगे प्लस, फिर यहाँ का 3 √3। अब ये देखो ये क्या है प्लस 3 √2, इसे लिख लिया, इसका साथ कौन आएगा, ये, इसका क्या है -4 √2। ये हो गया। अब इसे मिटा देते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, जोड़ेंगे। किसको जोड़ते हैं हम लोग, मौलिक को या मौलिक संख्या को, मौलिक संख्या को, जो रूट में नहीं होता उसको जोड़ते हैं। तो ये देखो क्या है 2 और ये क्या है 3, 2 और 3 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 5, और जो मौलिक संख्या रहता है उसको हम लोग लिख देते हैं √3। ये दोनों को मत जोड़ते, ये दोनों संख्या एक ही बार लिखा था, ये सिर्फ मौलिक संख्या जोड़ता है, ये दोनों। ठीक है, उसी तरह देखो यहाँ पर क्या है प्लस और ये माइनस, ये दोनों जुटेगा या घटेगा, तो घटेगा, क्योंकि हम तुम लोगों को बता चुके हैं कि एगो प्लस एगो माइनस रहता है तो घटता है। जुटता कब है, जब दोनों प्लस प्लस रहेगा तब जुटेगा, या तो दोनों माइनस माइनस रहेगा तब माइनस लिखकर जोड़ देते हैं, बाकी सब में घटता है, इसमें घटेगा। तो घटाने के लिए क्या होता है, घटाएंगे तो सबसे बड़ा से छोटा घटाएंगे, सबसे बड़ा क्या 4 में 3 घटाएंगे क्या बचेगा 1, तो 1 सबसे बड़ा क्या 4 का साइन क्या है माइनस, तो माइनस लिखेंगे, घट के क्या है 1 तो 1, और इसका जो मौलिक संख्या है √2 तो √2। अब देखो अब ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 5 √3 माइनस 1 को नहीं लेते डायरेक्ट लिखेंगे √2, ये हो गया हमारा आंसर। अब आप लोग बोलिएगा LHS और RHS क्यों नहीं किए, क्योंकि यहाँ पर हमको बराबर में कुछ नहीं दिया प्रूफ पर प्रमाणित करने के लिए, इसलिए हम यहाँ लोग को LHS और RHS में लिखेंगे। हमको बोला सरलतम मान निकालने के लिए, इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या आएगा सॉल्व करने पर, तो इसलिए हम लोग आंसर लिखेंगे। अगर बराबर में कुछ दिया रहता तो हम लोग लिखते LHS RHS प्रूफ, लेकिन यहाँ बराबर में कुछ नहीं, इसलिए हम लोग सिर्फ साबित करना था। √5 6 नंबर में क्या बोला, 6 का 1 में क्या बोला √5 प्लस √3 के साथ कितना
जोड़ने से योगफल 2√5 होगा। ज्ञात करके लिखे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा कि √5 प्लस √3 एक के साथ कितना जोड़ने से योगफल 2√5 होगा, ज्ञात करके लिखे। तो देखो सबसे पहले ये चीज आप लोग जान लो, योग का मतलब होता है जोड़, ठीक है। योग बोले या योगफल बोले, योग बोले या योगफल, दोनों का मतलब क्या होता है, जोड़ने बोल रहा है। सेम उसी तरह अगर आपको बोल दे वियोग का मतलब क्या होता है, घटाव, या आपको बोल दे योगफल, ठीक है। योगफल मतलब भी घटाव होता है, ठीक है। अगर योग बोल दिया तो जोड़, और योगफल बोल दिया फिर जोड़, योग बोल दिया तो घटाव, और योगफल बोल दिया तो फिर भी घटाव। बस याद रखना, योग के आगे भी लगा दिए तो घटाव, और योग ना तो जोड़, और कुछ नहीं करना। तो इसमें क्या बोल रहा है आपको, इतना के साथ कितना जोड़ने से, योगफल बोल रहा ना, कितना जोड़ने से, जोड़ने भी बोल रहा, कितना जोड़ने से योगफल इतना होगा, बराबर इतना होगा। तो इस सब कंडीशन में अगर कभी भी आपको पूछ दे कितना जोड़ना है, तो आप लोग को जब समझ में नहीं आएगा, तो मैथ का फंडा होता है, जो चीज समझ में नहीं आता है जितना बोले, तो वहां पर हम लोग x लिख देते हैं, ठीक है। x जोड़ने पर, कितना जोड़ने पर पता नहीं है कुछ भी, तो हम लोग लिखेंगे x जोड़ने पर। तो लिखेंगे √5 प्लस √3 के साथ कितना जोड़ने बोल रहा, तो नहीं पता तो x जोड़ दिए, ठीक है। x जोड़ने पर उसका योगफल, जोड़ने के बाद योगफल मतलब उतना आएगा, कितना आएगा, योगफल मतलब क्या होता है, आना, सब जोड़ जाड़ के आना, ठीक है। योगफल का मतलब जितना जोड़ के आएगा वो, ठीक है, जोड़ तो हो गया, लेकिन जितना जोड़ के आएगा वो। योगफल मतलब कितना आएगा, 2√5, इतना योगफल आ रहा है, जोड़ने के बाद इतना आएगा। अब देखो कहने का मतलब है कि इसको हमको x का मान निकालना, तो x को समझने के लिए, जिसको समझ में नहीं आएगा वो तो समझ जाएगा, जो समझ नहीं आएगा उसके लिए बताओ। x क्या है यहाँ पर, राजा, ठीक है। और ये ऐसा राजा है, घमंडी राजा, जो अकेले राज करना चाहता है, वो अगल बगल किसी को देखना नहीं चाहता है। तो क्या करेगा, अपना अड़ोस पड़ोस को मार के भगाना स्टार्ट कर देगा, वो अकेला राज करना चाहता है। अब ये लोग जैसी मार के भगाना ये लोग स्टार्ट करेंगे, ये लोग कहीं भागना चाहेगा, तो भागना जाएगा तो क्या होगा, ये उस पार जाएगा, इक्वल को उस पार जाएगा। इक्वल क्या, बॉर्डर, समझ लो, बॉर्डर है, बॉर्डर के उस पार जाएगा तो क्या होगा, उसको अपना हुलिया चेंज करना पड़ेगा। हुलिया मतलब जो प्लस रहेगा वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह ये क्या है, राजा क्या है, वो अकेला राज कर रहा है, ये इसको मार के भगा दिया, भगाएगा तो क्या हो जाएगा, ये तो उसी तरह सेम रहेगा, कहीं उसको दिए। ये देखो 5 है, बॉर्डर के उस पार जा रहा है, बॉर्डर के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5, क्योंकि हुलिया चेंज करेगी, प्लस है ना, बॉर्डर के उस पार जाने के लिए क्या होगा, उसको हुलिया चेंज करना पड़ेगा, तो माइनस हो जाएगा, -5। उसी तरह इसको भी भगा रहा, तो ये भी प्लस में है, और बॉर्डर इक्वल के ऊपर बाहर जाना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, -√3, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह भी समझ सकते हैं कि x इक्वल टू 2√5 माइनस √3 क्या होता है, कभी भी अगर कोई भी जो प्लस में रहता है और इक्वल के उस साइड भेजते तो वो क्या होता है, माइनस हो जाता है। इसका भी लॉन्ग ट्रू है, अगर माइनस में लगेगा तो हो जाएगा, तो वो नहीं सोचना है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। अब क्या कहते हैं, x इक्वल टू, ये दोनों देखो सेम है कि नहीं, दोनों करने से हमारा, तो ये क्या करेगा, आपस में जुटेगा या घटेगा। तो यहाँ क्या है, माइनस है, यहाँ प्लस मतलब घटेगा, तो घटाने के लिए क्या 2 है, इसका यहाँ पर देखो कुछ है, कुछ नहीं मतलब 1 छुपा रहता है, तो देखो 2 में 1 घटाने में क्या आएगा, 1, ठीक है। और ये क्या है, √5 है, तो √5 लिखेंगे, 1 को 1, ठीक है। अब ये इसका देखो, ये √3 है, और कोई √3 है, उसका साथ ही कोई नहीं है, मतलब वो इसी तरह लिखा जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5√3, 1 को लिख दो, ये हो जाएगा हमारा आंसर। मतलब यहाँ पर सिंपल बोला है कि इतना में कितना जोड़ने पर उसका योगफल इतना होगा। देखो x इतना जोड़ेंगे तो इसका योगफल इतना हो जाएगा, कैसे कि देखो √5 दिया हुआ प्लस √3 दिया हुआ, इसमें अगर हम इतना जोड़ेंगे, जोड़ दिए, क्या दे दिया, √5 माइनस √3, तो माइनस आगे साथ यहाँ माइनस लेंगे, प्लस में लेंगे, जोड़ने बोला यहाँ जोड़ दिए, ठीक है। जोड़ने के बाद अगर इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करेंगे, देखो ये +3 है, ये -3 है, वही बात होगी, तुम्हारे पास 10 चॉकलेट है, 10 चॉकलेट ले लेते, क्या बचेगा 0। ये दोनों सेम सेट है तो क्या होगा, ये दोनों कट जाएगा, बचा कौन, ये √5 प्लस √5। अब देखो इसके आगे कुछ नहीं मतलब 1 छुपा, इसका आगे कुछ नहीं मतलब 1 छुपा, तो 1 और 1 कितना होता है, 2, पहले जोड़ने बोला तो 1 1 2, और ये √5 को 5, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो देखो इतना जोड़ेगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 2√5, जो कि यही बोला था, योगफल करने का तो इतना आना पड़ेगा, तो वही हो गया, ठीक है। ये भी समझ में आ गया होगा। अगला चलते आगे बनाते हैं।
क्वेश्चन में देखो क्या बोला, क्वेश्चन में ही सारा आंसर छुपा रहता है, अगर आप लोग पढ़ोगे समझोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो क्या बोल रहा, इतने के साथ कितना घटाने, क्या करने बोल रहा, घटाने बोल रहा, घटाने से योगफल, घटाने के बाद जो उसको घटाने जो समीशन आएगा, ठीक है, उसका योगफल कितना होगा, इतना होगा। घटाने के बाद जो आएगा वो इतने के बराबर होगा, ज्ञात करना है हमको, कितना घटाया जाए कि वो उतना का बराबर आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, हल करना पहले लिखेंगे। अब देखो 7 माइनस रूट 3, इससे पहले वाला क्वेश्चन का मतलब कितना जोड़ने पर, जोड़ने बोला था तो हम लोग यहाँ प्लस एक्स लिख देते हैं, लेकिन इसमें क्या बोला, कितना घटाने पर, घटाने पर मतलब इसलिए माइनस एक्स लिखना पड़ेगा। उसमें जोड़ने वाला था इसलिए प्लस एक्स लिखे, तो इसमें घटाने पर इसलिए माइनस एक्स लिख दिए, ठीक है। और घटाने पर उसका योगफल, घटाने के बाद उसका जो योगफल आएगा कितना आएगा, 3 प्लस रूट 3, ठीक है, इस तरह हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखो x क्या है माइनस में, ये अभी का कर्जदार है, ठीक है, इसको हम सबसे पहले प्लस बनाना पड़ेगा। प्लस बनाने का एक ही रूल होता है, इक्वल को उस साइड जाएगा, मतलब बॉर्डर उस पार करेगा तभी वो साइन चेंज कर सकता है। तो सबसे पहले क्या करेगा, वो उस साइड जाने की कोशिश करेगा, उस साइड जाएगा तो अपना साइन चेंज करेगा, कहीं कर्जदार उधर जाएगा तो थोड़ा रहिस हो जाएगा, इस तरह है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 प्लस रूट 3, वो उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब एक्स हो गया। अब ये एक्स क्या है, जैसे बताते हैं कि राजा है, कौन सा राजा है, घमंडी राजा है। घमंडी राजा मतलब क्या, वो अकेला राज करना चाहता है, वो अगल बगल किसी को नहीं देगा, तो क्या करेगा, सबको लात मारना स्टार्ट करेगा, लात मारना स्टार्ट करेगा मतलब भगाना स्टार्ट करेगा। तो भगाएगा तो देखो ये 7, इसको तो कुछ नहीं कर सकता, ये बॉर्डर के पहले इधर है तो ये सेम उतर जाएगा। ये देखो पहले 3 को भगाएगा, ठीक है, 3 को भगाया तो क्या करेगा, बॉर्डर इस पर आएगा तो चेंज करेगा, बॉर्डर इस पर आने से पहले इससे क्या प्लस, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो -3, ठीक है। अब फिर ये भी, इसको भी देखो लात मारा, ये भी क्या है, इधर में प्लस है, बॉर्डर इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस रूट 3, और ये बॉर्डर उधर रहेगा, बॉर्डर उस पर कौन बच गया, सिर्फ एक्स, ठीक है। ये समझ में आया ना कैसे है, जब भी एक्स उधर रहेगा तो दोनों को भगा, तो दोनों क्या है प्लस में, तो दोनों इधर बॉर्डर के जाएगा तो क्या हो जाएगा, दोनों माइनस में, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे मौलिक संख्या कौन है, अमौलिक संख्या कौन है। तो देखो इसका पीछे कुछ नहीं है, इसका पीछे भी कुछ नहीं है, ये मतलब ये दोनों क्या है मौलिक संख्या, और ये इसका ये रूट 3 है, ये रूट 3 है, मतलब क्या है अमौलिक संख्या, मतलब ये दोनों को साथ में लिखेंगे, 7 फिर -3, अब ये दोनों सेम सेम लिखेंगे, -3 रूट 3 माइनस रूट 3, ये हो जाएगा x का x, ठीक है। अब देखो ये क्या है प्लस, ये प्लस में ये माइनस में, प्लस में घटता है, घटाएंगे तो 7 में 3 घटाएंगे कितना बचेगा 4, तो 4 लिखेंगे, ठीक है। अब ये देखो दोनों माइनस में, कंडीशन क्या बताता है, जब प्लस प्लस रहता है तो जोड़ देते हैं, और जब माइनस माइनस भी रहता है तो जोड़ते हैं, लेकिन कंडीशन क्या रहता है माइनस लिख के जोड़ते हैं, ये दोनों माइनस माइनस है तो जुटेगा, लेकिन साइन क्या रहेगा माइनस का, माइनस लिखेंगे। देखो रूट 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2 रूट 3, इसका आगे 1 है, इसका आगे 1 जोड़ेंगे 2 रूट 3, ये हो गया मेरा x बराबर हो जाएगा इतना, मतलब कितना घटाएंगे, इतना अगर हम घटाएंगे तो उतना योगफल आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अब कैसे आएगा देखो, इसको अगर हम सजा के लिखेंगे तो देखो x को इधर लिख लेते हैं, ठीक है, और ये क्या होगा बराबर का बराबर, और ये क्या हो गया 4 2 रूट 3, इसको इस तरह लिखते हैं, मैंने पूरे को इस साइड लिख दिया, बराबर बराबर पूरे को उस साइड कर दिया, ठीक है। ऐसे मतलब दोनों इधर का ये बॉर्डर चेंज करेगा, उधर का बॉर्डर चेंज करेगा तो कोई साइन चेंज नहीं होता, कोई माइनस प्लस नहीं होता, क्योंकि दोनों चेंज कर रहा बॉर्डर इधर से उधर, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग इस तरह लिख सकते हैं बोलता। अब देखो इसमें इतना घटाने पर इतना आंसर जाएगा, देखो हम लोग प्रूव करके देखते हैं, इतना -√3 में इतना घटाने पड़ेगा, घटाने पड़ेगा तो मतलब माइनस देना पड़ेगा, घटाने के लिए इसको ब्रैकेट में लिखेंगे 4 - 2√3, ठीक है। ब्रैकेट वाला नहीं समझा है, समझा देंगे तुम लोगों को। तो देखो ये सेम है तो इसको तो उतार देंगे इसी तरह सेम, ये देखो ये बॉर्डर है, ठीक है, ये माइनस है, माइनस का एक समझ लो, गुंडा विलम 24 महीना समझ लो, इसको देख के सब कोई ब्रैकेट के अंदर जितना डर जाता है, डरता है तो क्या तो अपना साइन चेंज कर देता है, ठीक है। ये देखो माइनस है, माइनस को देख के ये लोग डर जाएगा, साइन चेंज करेगा, तो जो 4 है क्या प्लस है, तो जब आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये क्या माइनस, तो वो आगे जब जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, साइन चेंज कर दे, तो इसका डर से देखो ये क्या हो जाएगा -4, और ये माइनस है, इसका डर से देखिए क्या हो जाएगा ये +2√3 प्लस हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ लो कि जब ब्रैकेट के बाहर जो माइनस रहता है तो अंदर का साइन सब चेंज हो जाता है, जो माइनस रहेगा वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस रहता है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सेम कोई है, ये और ये देखो मौलिक संख्या है, तो देखो 7 है, ये -4 है, तो 7 में अगर -4 बढ़ाएंगे कितना आएगा 3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या -√3 और ये क्या +√3, तो ज्यादा कौन है 2, तो 2 में इसका कुछ नहीं 1, तो 1 घटाएंगे कितना आएगा 1, और बड़ा कौन है ये प्लस, तो प्लस लिखेंगे,
और एक बचा तो एक, और जो √3 है तो √3 तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 और यहाँ कितना हो जाएगा +√3। ठीक है, देखो इतना प्रूव करने बोला, प्रूव तो हो गया। इतना क्या बोला हमको, योगफल करने के लिए। इतना साबित आंसर हो गया ना, इतना घटाएंगे तो मेरा ऑटोमेटिक इतना आ जाएगा, तो इतना आंसर आएगा। इतना घटाने पर, अगर इतना घटाएंगे तो इक्वलेंट में इतना जाएगा, मतलब ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6 का सी। क्वेश्चन क्या है, 2 + √3, √3 + √5 एवं 2 + √7 का योगफल लिखे। क्या करना बोल रहा है, योगफल लिखे। ये सबको जोड़ने के बाद जो आएगा उसको हमको लिखना है। योगफल करने बोल रहा है, मतलब जोड़ने बोल रहा है। ठीक है, तो सबको जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो जोड़ के सामने पहले ये जितना है उतना लिखेंगे। तो 2 + √3 क्या करने वाला, जोड़ने। तो जहां कोमा वहां पर जोड़ का साइन देगा, ये जिस तरह उसी तरह उतार देंगे। 3 + √5 यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन क्या करना है, जोड़ने। तो यहाँ भी प्लस का साइन देंगे। क्या है, 2 + √7। ठीक है, अब यहाँ पर मौलिक और अमौलिक संख्या को खोजना है। तो देखो 2 और 2 का है अमौलिक संख्या या मौलिक संख्या, मौलिक संख्या। तो ये दोनों को सबसे पहले लिखेंगे, मौलिक संख्या को लिख लिया। पहले इसको लिख लिया और ये यहाँ से लिख लिया। ठीक है, अब देखो ये दोनों, ये 4 हो गया अमौलिक संख्या, 1 2 3 4 अमौलिक संख्या, कहेगा सब रूट में। तो इसमें जो सेम है वो लोग पहले लिखेंगे। तो देखो √3 सेम है, ये दोनों साथ में लिखाएगा। ये दोनों अलग है, ये दोनों अलग लिखाएगा, तो ये दोनों साथ में लिखेंगे। तो देखो √3 प्लस, अगर फिर √3, फिर यहाँ क्या प्लस, ये क्या है √5। ठीक है, यहाँ प्लस √7। अब क्या करेंगे, देखो ये दोनों को जोड़ देंगे, मौलिक संख्या जोड़ेंगे ना। 2 और 2 कितना, 2 + 2 कितना होता है, 4। 2 + 2 4। ठीक है, 2 + 2 4। यहाँ क्या है, देखो प्लस और प्लस, ये दोनों सेम है। इस यहाँ पर छुपा हुआ है, क्या छुपा हुआ, 1। तो ये दोनों जोड़े तो जुटेगा। तो यहाँ पर देखो 1 और ये 1 कितना हो जाएगा, 2। तो 2 और ये √3। ठीक है, √3 कितना, √3 + √3 कितना होता है, 2√3। उसी तरह इसका देखो, इसका कोई जोड़ा है 5 का नहीं है, तो ये उतर जाएगा। जिसका जोड़ा नहीं रहता तो किसका जुटेगा नहीं, घटेगा नहीं, तो वो सिंपल उतर जाएगा। उसी तरह देखो 7 का कोई जोड़ा है, कोई उसका जैसा नहीं है, तो भी क्या होगा, उतर जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर। योगफल इतना होगा, सबको जोड़ेंगे तो क्या देगा मेरा, ये आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में देखो साफ साफ बोल दिया, इतना से इतना क्या करते बोल रहा, योग मतलब क्या होता है, घटाना। वी जुटा मतलब घटाना, अगर वी नहीं रहता तो क्या, योग मतलब जोड़ना। लेकिन यहाँ पे क्या बोला, योग करने मतलब घटाने बोल रहा है। कितना से कितना, इतना से इतना घटाने बोल रहा था, हम लोग घटाएंगे। ठीक है, इसको लिखेंगे 10 - √11 से क्या करने वाला, घटाना है माइनस। तो ये क्या हो जाएगा, ऑलरेडी माइनस है तो 5, ये हो जाएगा +3 √11। अभी जस्ट आप लोगों को समझाए थे कि ब्रैकेट के बाहर जब भी माइनस रहेगा तो माइनस क्या है, गुंडा। ठीक है, इसको देख के सब डरेगा तो क्या होगा, इसका जितना पीछे वाला सब ब्रैकेट के अंदर वाला क्या होगा, अपना साइन चेंज करने लगेगा। ये आगे वाला नहीं, पीछे वाला। ठीक है, तो आगे वाला सेम उसी तरह उतर जाएगा, क्योंकि इसका आगे कोई माइनस नहीं, ये क्या होगा, सेम उतर जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका जो पीछे है, ये माइनस को देख कर डर रहा मतलब क्या, साइन चेंज करेगा। तो जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस, और जो प्लस है वो क्या हो जाएगा, माइनस। तो देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, और ये देखो माइनस और प्लस क्या होता है, डर गए, माइनस डर गए क्या होगा, प्लस है तो माइनस, क्या हो जाएगा 3√11। ठीक है, अब देखो मौलिक संख्या और मौलिक संख्या क्या होगा, मौलिक संख्या 10 है और ये 5 है, तो ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो जुड़ जाएगा 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15। उसी तरह देखो ये दोनों माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस भी जुड़ता है, लेकिन लिखते क्या, माइनस लिख के जुड़ते हैं। तो देखो ये 3 है, इसका मौलिक संख्या, इसका मौलिक संख्या कुछ नहीं, मतलब एक लुका हुआ, तो 3 और 1 कितना होता है, 4। तो क्या हो जाएगा 4√11। ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखो इसको करने का तरीका, जब भी अगर माइनस गुना में माइनस होगा तो क्या होता है, प्लस। अगर प्लस गुना में प्लस होगा तो क्या हो जाता है, प्लस। अगर माइनस गुना में प्लस होगा तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, माइनस। अगर प्लस गुना में माइनस होगा तो क्या होगा, माइनस। मतलब ये दो कंडीशन में सिर्फ प्लस होता है, बाकी सब में माइनस। ठीक है, तो उसी तरह देखो यहाँ पर सेम दिया हुआ माइनस, ब्रैकेट हटाएंगे तो गुना होता है, क्या मतलब होता है, देखो माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस। उसी तरह देखो माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। देखो
है ना, माइनस गुना माइनस, माइनस गुना माइनस का होता है प्लस, तो प्लस लिख दिए, तो जो 5 है 5। उसी तरह माइनस गुना प्लस, माइनस गुना प्लस इक्वल टू माइनस, देखो माइनस और जो वो लिख दी, ये हो गया उसका ये, समझ में? चलो ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला आपको, देखिए ई का क्या बोला, -5 प्लस √7 एवं √7 प्लस √2 का वियोगफल, वियोगफल मतलब जोड़ने पर जो आएगा, ठीक है, जो जोड़ के आएगा उससे क्या करने बोल रहा है कि 5 प्लस √2 प्लस √7 को वियोग करने पर, मतलब ये दोनों को योग मतलब जोड़ने पर जो आएगा उसमें इतना को घटाना है, समझ में क्या? ये दोनों को जोड़ने से जो आंसर आएगा उसमें इतना को घटाना है, घटाने के बाद जो आंसर आएगा उसका वियोगफल ज्ञात करना है, ठीक है। एक बार क्या करना, जोड़ने बोला, एक बार घटाने बोला है, तो पहले जोड़ेंगे इन दोनों को, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -5 प्लस √7, ये देखो a1 का प्लस क्या है, जोड़ने बोला है, ये क्या है √7 प्लस √2, देखो सेम इससे पीछे वाला क्या था, माइनस था, माइनस था तो क्या होता, सब डर गया, इसलिए साइन चेंज होता है, लेकिन प्लस डराता नहीं, प्लस पॉजिटिव रहता है इसलिए किसी को डराता नहीं, तो प्लस में कोई चेंज नहीं है, कोई साइन चेंज नहीं होगा, जो जैसे है वैसे ही उतर जाएगा, ठीक है। -5 का 5 प्लस का प्लस √7 का 7, ये प्लस का प्लस रहेगा, ये √7 का √7, ये क्या है प्लस का प्लस, और ये √2 का √2। अब क्या करेंगे, हम मौलिक और अमौलिक संख्या खोजेंगे, तो देखो मौलिक संख्या तो सिर्फ ये है और कोई नहीं है, सब रूट जेल में है, रूट में है, ठीक है, ये सिर्फ ये क्या हो जाएगा 5। अब ये देखो ये क्या है, अमौलिक संख्या, ये भी अमौलिक संख्या, ये भी अमौलिक संख्या, तीनों अमौलिक संख्या, लेकिन ये तीनों में से देखो ये दोनों सेम है, ये अलग वाला है, तो ये दोनों सेम है तो क्या ये दोनों आपस में जुटेगा, तो जुटेगा तो क्या होगा, प्लस प्लस है तो जुटेगा। यहाँ पर क्या है इसका, कुछ नहीं मतलब एक, यहाँ क्या है कुछ नहीं मतलब एक, तो एक और एक कितना होता है 2, ये प्लस है तो प्लस 2, और जो रूट में है जेल में उसको उसी तरह लिख देंगे, इसका साथ ना कोई है ना कोई जुटेगा ना घटेगा, तो इसको सिर्फ उसी तरह उतार देंगे, समझ में आ गया, ये इससे उतर गया, ये दोनों जुटकर ये आ गया और ये इसका लिख दिया, ये हमारा क्या आ गया वियोगफल, ये दोनों को जोड़ने के बाद हमको इतना वियोगफल आ गया। अब इसमें क्या करने बोल रहा है, इतना से उतना वियोग करने के लिए, घटाने के लिए बोल रहा है, इसको हम घटाएंगे, इतना में घटाने बोल रहा है, कितना घटाने बोल रहा है, वो वाला क्या बोल रहा है, वो क्वेश्चन पूरा यहाँ उतारेंगे, घटाने के लिए 5 प्लस √2 प्लस √7 इतना घटाने बोल रहा है। तो देखो यहाँ माइनस आ गया ना, मतलब ये इसको देख के ये इसका अंदर वाला सब डरेगा तो क्या करेगा, अपना साइन चेंज करेगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है, ना माइनस है ना प्लस है, यहाँ प्लस है मतलब कुछ नहीं, मतलब प्लस है, प्लस को देख के कोई साइन चेंज नहीं होता, जैसे तो उसी उतर जाता है, ये क्या हो जाएगा उसी तरह से उतर जाएगा, 5 प्लस 2 √7 प्लस √2, ये समझ में आ गया। लेकिन इसमें क्या होगा, चेंज होगा, माइनस देकर डर जाएगा, तो जो प्लस है वो माइनस होगा, तो ये देखो प्लस है तो क्या हो जाएगा -5, ये क्या है प्लस है तो माइनस, ठीक है, ये इसका देख के डर गया, माइनस हो गया, उसको पीछे क्या है √2 तो √2, उसी तरह क्या माइनस, ये प्लस है, इसको प्लस देके माइनस को देके प्लस क्या होगा चेंज कर देगा, क्या हो जाएगा माइनस, उसका पीछे जो रहेगा वो उतर जाएगा, ठीक है। तो देखो ये माइनस जब रहेगा तो इसका अंदर वाला सब साइन चेंज होता है, देखो ये तीनों क्या प्लस में, अब इसको डर से क्या होगा, तीनों साइन चेंज कर देगा, क्या होगा तीनों माइनस में, समझ में आ गया, तीनों देखो माइनस में हो गया प्लस से। अब हम क्या करेंगे, मौलिक संख्या ढूंढेंगे, तो मौलिक संख्या कौन कौन है, देखो -5 और -5 दोनों मौलिक संख्या है, बाकी सबका अमौलिक संख्या, मतलब यही दोनों जो है जो रूट में नहीं है, बाकी सब रूट में है, मौलिक संख्या मतलब जो रूट में ना हो। तो देखो ये क्या माइनस, ये क्या है माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है जुड़ता है, लेकिन लिखते क्या है माइनस करके जोड़ते हैं, तो माइनस माइनस तो लिख दिए, अब जोड़ देंगे 5 5 कितना होता है 10, तो 10 हो गया। अब क्या हो गया, अमौलिक संख्या को देखेंगे, अमौलिक संख्या में जो सेम रहता है उसको एक साइड लिखेंगे, तो अमौलिक संख्या देखो ये सब अमौलिक संख्या, लेकिन सेम कौन है, देखो √2 √7 है, इसका √7 है और इसका अंदर भी √7 है, मतलब ये दोनों सेम है, इसका आगे टेंशन है, हमको सिर्फ रूट का देखना, ये दोनों के सेम है, तो इसमें क्या लिखेंगे 2 √7, ये क्या है -√7। उसी तरह देखो ये दोनों क्या है सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या है प्लस में और ये क्या है माइनस में, देखो प्लस में वो माइनस में रहेगा तो वही क्या होता है, तुम्हारे पास 10 चॉकलेट है, 10 चॉकलेट ले लिया, क्या बचेगा कुछ नहीं, तो ये दोनों कट जाएगा। उसी तरह ये देखो ये माइनस है, ये प्लस है, ठीक है, प्लस और माइनस है, तो ये दोनों सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, इसलिए दोनों नहीं कटेगा, यहाँ पर कुछ नहीं है 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं 1 है, इसलिए दोनों कट गए, लेकिन ये दोनों नहीं कटेगा, समझ में आ गया। अब देखो -10 को तो -10 लिखेंगे, अब ये क्या प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस मतलब घटेगा तो क्या हो जाएगा 2 में यहाँ कुछ मतलब नहीं, 2 में 1 घटाएंगे कब जाएगा 1, तो 1 बड़ा कौन है +2 बड़ा है तो 2 का आगे प्लस लेंगे, 1 बचा 1, और ये जो रूट का अंदर जेल में था वो 7 का 7 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -10 प्लस में 1 के लिए 7,
इसी को अगर हम सजा के लिखेंगे तो पहले रूट को लिखेंगे, माइनस पहले नहीं लिखते हैं, अच्छा नहीं लगता, इसलिए -10 आंसर। तो ये दो द्विघात करने लिखे जो जिनका मौलिक संख्या होता है, द्विघात करने लिखने बोला, द्विघात करने तो चलो लिखते हैं, जो मतलब एक को मौलिक भी होगा और मौलिक संख्या हो, दोनों को लिखने बोला। तो लिखेंगे पहला द्विघात करनी, ठीक है, पहला द्विघात करनी 2 + √3, दूसरा द्विघात करनी, वही रहेगा, बस यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस में, ठीक है, एक को प्लस में लेना है, एक को माइनस में लेना, तुम कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारा मन तुम 5 + √3 5 बस जो भी लेगा यहाँ बस माइनस कर देना, ये सेम लेगा यहाँ बस माइनस कर देना, ठीक है, ताकि जोड़ेंगे तो फिर हमारा मौलिक संख्या, डिफरेंट लेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, सीधे सेम लेना जरूरी। तो देखो ये दोनों को ले लिया, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जिनका योगफल लिखेंगे, दो द्विघात करने का योगफल लिखेंगे, दोनों द्विघात करनी का योगफल, योगफल मतलब जोड़ने पर, ये दोनों जोड़ेंगे तो 2 + √3 प्लस में क्या आ जाएगा, ये 2, ये माइनस है तो माइनस √3, देखो चॉकलेट सेम आ गया, दोनों सेम है, ये तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो बचेगा ये और ये 2 + 2 क्या हो जाएगा 4, तो 4 क्या है मेरा, मौलिक संख्या या मौलिक संख्या, तो मौलिक संख्या, तो यही बोला है दो द्विघात करने का योगफल मौलिक संख्या है। देखो कोई भी अगर दो द्विघात समीकरण रहेगा और दोनों को जोड़ेंगे तो मौलिक संख्या हो जाएगा, जैसे 5 + √3 एक हो गया तुम्हारा द्विघात करनी, और उसी में एक और लिखेंगे इसी तरह 5 - √3, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो दोनों को जोड़ने पर क्या हो जाएगा 5 + √3 + 5 - √3, ये भी कट जाएगा तो क्या होगा 10, ये भी क्या हो जाएगा मौलिक संख्या, ठीक है। कोई भी ऐसा नंबर हो जो दोनों सेम रहे, बस इसका करने का प्लस रहे, ये माइनस रहे, ताकि दोनों जुड़ेगा तो ये दोनों आपस में कट के ये बच जाएगा, इसी को बोलते हैं हम लोग द्विघात करनी, ठीक है। इसको मौलिक संख्या निकालने बोला तो हो गया। आज का ये सेशन कंप्लीट। तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलना।